बिल्कुल भगवान के सदृश ही हूँ। वो अपनी अंतरात्मा में निहारता है, अपने आप को देखता है कि अरे मैं इतनी शक्ति का धारी हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं भगवान बन सकता हूँ, परंतु मैं कहाँ इन विषयों की गलियों में घूम रहा हूँ, कहाँ मैं इन विषयों में भटक रहा हूँ, कहाँ मैं विषयों की गंदी नाली में मैं बह रहा हूँ। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप प्रभु से बहुत कुछ चीजें मांगते हैं, कभी प्रभु के सामने जाकर के धन की इच्छा करते हैं, कभी कोई पुत्र की इच्छा से जाता है, कभी कोई यश की इच्छा से जाता है, किंतु एक बार प्रभु से आप यही भी मांगना कि हे प्रभु, जिस तरह से आप इस संसार सारा से पार हो गए हैं, इस तरह से मैं भी संसार सारा से पार हो जाऊं। जैसे आपने अपने आत्म स्वभाव को प्रकट कर लिया है, आप सारे दुखों से छूट गए हैं, इस तरह से मैं भी इन संसार के दुखों से छूट जाऊं। इन संसार के जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब से मैं भी मुक्त हो जाऊं। मुझ में भी वह शक्ति विद्यमान है, परंतु मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी शक्ति का उपयोग दूसरी जगह कर रहा हूँ। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग इंद्रिय विषयों की ओर कर रहा हूँ। मैं अपनी शक्ति का और जगत की ओर कर रहा हूँ। आपने अपने आप को निहारा था और मैं सारी जगत को निहारने में लगा हुआ हूँ, सारी जगत को देखने में लगा हुआ हूँ। बस यही अंतर है प्रभु में, बाकी मैं आपके समान हूँ। बस तरह से भक्ति करके वह सोच कहता है कि हे प्रभु, बस मेरे लिए आप क्या दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मैं भी जिस मार्ग पर आप चले उस मार्ग पर मैं भी अपने कदम बढ़ाऊं। आप भगवान से बहुत कुछ मांगना, किंतु इतना मांगने के साथ साथ एक बात आप ये जरूर मांग लेना कि हे भगवान, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के कर्म के उदय में मेरी ये बुद्धि दुर्बुद्धि ना हो जाए। मैं ये शरीर को पाकर के, ये मानव भाव पाकर के, ये मनुष्य पर्याय पाकर के, ये उत्तम फूल पाकर के यदि मैं भगवान ना बन पाऊं तो कम से कम एक इंसान बना रहूं सही, और इंसान बन करके मैं भगवान बनने का पुरुषार्थ करता रहूं। किसी के साथ मैं बुरा ना करूं, किसी का बुरा ना सोचूं और किसी का ना मैं बुरा करूं, ना किसी से बुरे